Hello everyone, welcome in World Tour with Ayushi and Happy New Year to all of you. हमें भी आपकी तरह 2021 का बेसब्री से इंतज़ार था क्योंकि इस साल कम से कम आप और हम दोनों किसी नई जगह पे घूमने जा सकते हैं। और चिंता मत कीजिएगा, हम आपको किसी ऐसी ही डेस्टिनेशन लेके चलेंगे जहां पे जाना इस कोरोना पैंडेमिक के टाइम सेफ है और सिक्योर भी। वैसे तो आपको ये सेटअप देख के अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमारी अगली डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। तो चलिए ज़रा बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से चलते हैं अपनी एक ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन की तरफ। मरहबा, आज की हमारी डेस्टिनेशन है इजिप्ट। वैसे तो ज़्यादातर इजिप्ट लोकेटेड है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थन पार्ट पे, तो वहीं सिनाई डेजर्ट लोकेटेड है एशियन कॉन्टिनेंट में। Egypt has an infinite history and it is the greatest inheritance of human civilization. Egypt की politics रिपब्लिकनिज्म पर बेस्ड है with a semi-presidential rule of government. यहाँ की कैपिटल है कायरो, which is also pronounced as अल काहिरा। अगर आप इजिप्ट जाना चाहते हैं तो इजिप्ट जाना इंडिया से बेहद आसान है। आपको किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट कायरो या लक्सौर के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, विच आर ऑल्सो सम मेजर सिटीज ऑफ इजिप्ट। तो चलिए जरा बिना टाइम वेस्ट किए हम भी जल्दी से लैंड हो जाते हैं इजिप्ट में। इजिप्ट, जिसे अरब रिपब्लिक ऑफ इजिप्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी कंट्रीज में से एक है। सालों से इजिप्ट अपने पिरामिड्स, फैरोज और ममी से जुड़ी किस्से कहानियों से हमेशा ही टूरिस्ट के दिमाग को कैप्चर करता आया है। खोई हुई सिविलाइजेशन से लेकर सहारा के डेजर्ट्स तक कल्चर और आर्किटेक्चर से भरे इस देश का मुकाबला शायद ही कोई दूसरी कंट्री कर सके। इजिप्ट एक बहुत ही पॉपुलेटेड कंट्री है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ हर साल अप्रॉक्सीमेटली 9 मिलियन टूरिस्ट पहुंच ही जाते हैं। कायरो। कायरो इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ इजिप्ट। हिस्टोरियन और मॉडर्नाइजेशन के मिक्सचर का परफेक्ट एग्जाम्पल है ये सिटी। इतना डाइवर्सिफाइड है कि यहाँ हर किसी की पसंद का कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है। कायरो बसा है नाइल रिवर के बैंक्स पर, जिसने कई सेंचुरीज से यहाँ की सिविलाइजेशन का राइज एंड फॉल विटनेस किया है। ये शहर 24/7 जागा रहता है। यहाँ मार्केट्स भी काफी ज्यादा क्राउडेड होती हैं और लोग रात भर शॉपिंग करते रहते हैं। दुनिया का सबसे पहला और पुराना बाजार खान खमीली भी यहीं पर है। आप जो चाहें यहाँ की मार्केट्स में आपको वो सब मिलेगा। शूज, लेदर गुड्स, एंटीक्स और यहाँ के कॉटन गारमेंट्स की तारीफ तो पूरी दुनिया भर में ही होती है, लेकिन जो चीज यहाँ आपको खींच लाती है वो है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। कायरो से आधे घंटे की दूरी पर है पिरामिड्स ऑफ गीजा, विच इज ऑल्सो नॉन एज पिरामिड्स ऑफ कुफू। दुनिया के 7 वंडर्स में शामिल इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। इस पिरामिड की हिस्ट्री और आर्किटेक्चर आज भी सबको हैरान कर देता है। ये पिरामिड 2560 BC के अराउंड बनवाया गया था। ये 3800 ईयर से दुनिया का सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर रह चुका है। ये पिरामिड 10 से 20 सालों में बनकर तैयार हुआ होगा।
इसे इजिप्ट के किंग फेरो कुफू ने बनवाया था। इन्हें इज़राइल के पहाड़ों से भी देखा जा सकता है और माना जाता है कि ये चांद से भी दिखाई देते हैं। ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा में कुल कितने चैम्बर्स हैं, इस बात को कहना तो मुश्किल है, लेकिन रिसर्च के मुताबिक इसके बेसमेंट में 3 मेन चैम्बर्स मिले हैं, जिसमें से बेसमेंट में 2 मेन चैम्बर्स हैं किंग और क्वीन के। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन चैम्बर्स में ना तो किंग की मम्मी थी और ना ही क्वीन की, जबकि इन पिरामिड्स को उन्हीं के संरक्षण के लिए बनाया गया था। पिरामिड्स ऑफ गीजा के पास ही 4500 ईयर्स ओल्ड सिंगल लाइमस्टोन पीस से बना स्टैचू है, द ग्रेट स्फीनिक्स ऑफ गीजा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट भी है। इस क्रीचर की बॉडी लायन जैसी है और हेड इंसानों के जैसा। रिसर्च के अकॉर्डिंग इस फीनिक्स को इंपॉर्टेंट एरियाज जैसे कि टोम्स और टेम्पल्स को गार्ड करने के लिए बनवाया गया होगा। इसके पॉज के बीच में एक छोटा सा टेम्पल है जहां फेरोज ने सन गॉड के ऑनर में दर्जनों स्टेलाई इंस्क्राइब्ड करवाए थे, लेकिन कंटिन्यूअस पॉल्यूशन और इरोजन के चलते इस स्ट्रक्चर की नोस खराब हो गई है और साथ ही इस स्ट्रक्चर के साथ लगी बियर्ड भी अब डैमेज हो चुकी है। इसकी बियर्ड अब ब्रिटिश म्यूजियम में रखी गई है। हिस्ट्री इज एवरीवेयर इन इजिप्ट, इसलिए अगर आप भी हिस्ट्री लवर है और ज्यादा से ज्यादा हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो दिस प्लेस इज एब्सोल्युटली पैराडाइज एंड ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम इज एन अल्टीमेट क्रैश कोर्स फॉर यू। 8 साल तक कंस्ट्रक्शन चलने के बाद 5.2 मिलियन स्क्वायर फीट के इस म्यूजियम को 2020 में आम लोगों के लिए खोला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से इसकी इनॉग्रेशन डेट 2021 में शिफ्ट कर दी गई है। गीजा के इस मेगा म्यूजियम में पहली बार तूतनखामेन के बरियल ट्रेजर्स एक साथ प्लेस किए जाएंगे, जिसमें 2000 से भी ज्यादा ऐसे आर्टिफैक्ट्स होंगे जिन्हें आज तक पब्लिकली नहीं दिखाया गया। इसी म्यूजियम के अंदर एक चिल्ड्रंस म्यूजियम भी है, जहां स्टेट ऑफ द आर्ट विजुअल ट्रिक्स यूज करके इजिप्ट के एंशिएंट वर्ल्ड के बारे में बच्चों को समझाया जाएगा। टिकट प्राइस फॉरनर्स के लिए अराउंड 400 इजिप्शियन पाउंड यानी अराउंड 25 पाउंड होगा और स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट टिकट्स पे दिया जाएगा। अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट का सेकंड कैपिटल माना जाता है, क्योंकि कायरो के बाद यही इजिप्ट की सबसे बड़ी सिटी है और मेडिटेरियन बेसिन की सबसे खूबसूरत भी। दिस सिटी वॉज फाउंडेड बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट इन 331 BCE। इस सिटी ने आर्ट और लिटरेचर में अपनी यूनिक रेपुटेशन अर्न की है। हिस्टोरिकल साइट से भरी हुई इस सिटी का मॉडरेट वेदर, वाइट बीचेस और ब्लू वाटर और लोगों का फ्रेंडली नेचर इसे टूरिस्ट के बीच सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन बना देता है। साथ ही लोकल इजिप्शियंस के लिए हीट से बचने का और बीच पर एंजॉय करने का यही एक जरिया है। अलेक्जेंड्रिया का रोमन थिएटर यानी कॉमेल दिका इजिप्ट के रेयर रोमन रिमेन्स में से एक है। यहाँ पर रेसलिंग मैचेस और तोलमियाक टाइम के म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी होते हैं। इस थिएटर की कैपेसिटी 800 लोगों की है। सेमी सर्कुलर और व्हाइट मार्बल्स की ये स्टेयर्स यूरोप से इंपोर्ट की हुई
13 पीसेस से बनी हुई है। इसके कॉलम्स बने हैं ग्रीन एशियन मार्बल और एसवान रेड ग्रेनाइट से। स्टेज के दोनों साइड के विंग्स पर एक्सेप्शनली ब्यूटीफुल जियोमेट्रिक मोज़ेक डेकोरेशन है। द रोमन थिएटर इज श्योरली अ प्लेस टू रिमेंबर फॉर विजिटर्स। सिर्फ डेस्टिनेशन ही नहीं, यहाँ पर एडवेंचर्स का भी मजा आप उठा सकते हैं, जिसके लिए बने हैं अंडर वाटर एक्सकर्शंस। यहाँ के एंटरटेनिंग एडवेंचर्स में से एक है अंडर वाटर म्यूजियम्स, जो सेफली कोस्टल वाटर्स में है। क्लियोपेत्रा पैलेस अलेक्जेंड्रिया के सबमर्ज्ड मॉन्यूमेंट्स में से एक है, जो एंशिएंट अलेक्जेंड्रिया सिटी का पार्ट भी है। अंडर वाटर एक्सकर्शंस काफ़ी सेफ होते हैं। इसके लिए आपको स्विमिंग आना भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपकी सेफ्टी के लिए हर वक्त आपके साथ प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स होंगे। तो आप ये अंडर वाटर एक्सकर्शन ज़रूर करना एंड दिस विल टर्न आउट बी अ मेमोरेबल एक्सपीरियंस फॉर यू। बिब्लियोथेक अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रियाज एंशिएंट ग्रेट लाइब्रेरी। एंशिएंट हार्बर के साथ में बने ये सिटी का एक हिस्टोरिक सेंटर है। सुंदर तरीके से डिजाइन की गई इस लाइब्रेरी में कई सारे म्यूजियम्स भी हैं। ये दुनिया की सबसे मॉडर्न और एम्बिशियस लाइब्रेरी में से एक है। इसकी बिल्डिंग ग्राउंड में एम्बेडेड जायंट सन डिस्क जैसी है। ग्रेनाइट एक्सटीरियर वॉल्स पर लेटर, पिक्टोग्राम्स, हेरोग्लाइफ्स और 120 डिफरेंट ह्यूमन स्क्रिप्ट से भी ज्यादा सिंबल्स कार्व्ड है। यहाँ के रीडिंग रूम में 8 मिलियन से भी ज्यादा बुक्स हैं, जहाँ 2500 रीडर्स एक साथ पढ़ सकते हैं। यहाँ के विंडोज भी स्पेशली डिजाइंड है, जो सनलाइट को तो अंदर आने देती है, पर उसकी हार्मफुल रेस को कलेक्शन से दूर रखती है। मेन लाइब्रेरी के नीचे विजिटर्स के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम्स, एंटीक्स म्यूजियम्स और बच्चों के लिए स्पेशली डिजाइन साइंस म्यूजियम और प्लानिटेरियम है। द फेस्टिवल टेम्पल ऑफ तुतमोसिस III की होली फैमिली को डेडिकेटेड है। यहाँ के सारे टेम्पल्स काफी जाइगेंटिक हैं और इसे अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए आपको यहाँ पे कम से कम 2 से 3 घंटों का टाइम स्पेंड करना होगा। ये टेम्पल अराउंड 2055 BC से अराउंड 100 AD के बीच बनवाया गया होगा। इसका हाइपोस्टाइल हॉल 54,000 स्क्वायर फीट का। इसके बाद है वैली ऑफ किंग्स। वैली ऑफ किंग्स लक्सौर की स्पेक्टेकुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। 18th, 19th और 20th डायनेस्टीज से ये फेरोज का रॉयल बरियल ग्राउंड रहा है। इस टाइम में तूतनखामुन, रैमसेस II, तुतमोसिस III और सेती I जैसे पावरफुल नोबल्स, उनकी वाइफ्स और फेरोज की चिल्ड्रन इंक्लूडेड हैं। यहाँ की वॉल पेंटिंग मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तूतनखामुन की मम्मी यहाँ सबसे फेमस है। हालांकि इसके ज्यादातर ट्रेजर्स को लूट लिया गया है, फिर भी वुडन सार्कोफेगस में बंद ये मम्मी यहाँ की हाईलाइट है। रैमसेस II वैली लार्जेस्ट और सबसे सोफिस्टिकेटेड टोम्स में से एक है। इसका डिटेल डेकोरेशंस में नीदर वर्ल्ड बुक ऑफ कार्वेंस के टेक्स्ट डिपिक्ट किए गए हैं। तुतमोसिस III सबसे पुराना टोम है और ये अप्रॉक्सीमेटली 1450 BC का है। वैली ऑफ किंग्स पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं। इंडिपेंडेंट ट्रैवलर्स टैक्सी भी हायर कर सकते हैं, वरना बाइसिकल या बाइक हायर करना भी एक ऑप्शन होगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ के रोड्स काफी स्लीपी, बम्पी और हॉट होते हैं। For unforgettable sunrise view,
आप यहाँ ले सकते हैं हॉट एयर बैलून राइड का मजा। यहाँ से आप लक्सौर के वेस्ट बैंक का नज़ारा एंजॉय कर सकते हैं। ये राइड सुबह 3 बजे से सुबह के 4:30 बजे तक ही होती है। टॉम्स और टेम्पल्स का एरियल व्यू अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होने वाला है। हुर्गाडा कायरो से ऑलमोस्ट 550 किलोमीटर दूर रेड सी कोस्ट पर लोकेटेड है हुर्गाडा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए ये सबसे अच्छी प्लेस है। ईयर राउंड सनशाइन, सैंडी बीचेस और क्रिस्टल क्लियर वाटर, ये सारी चीज़ें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी ट्रिप को बहुत ही अमेजिंग बना देंगी। हुर्गाडा हर साल 2.5 मिलियन से भी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट करता है, जिससे इजिप्ट की इकोनॉमी $3 मिलियन से बूस्ट अप हो जाती है। बेडविन विलेज हुर्गाडा के बीचेस की ही तरह यहाँ के डेजर्ट्स भी मैजिकल हैं। डेजर्ट ट्रिप्स के जरिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कैमल राइडिंग, जीप एक्सपेडिशंस और डून बगी ट्रिप्स की। क्वाइट बाइक राइडिंग तो अपने आप में ही एक बड़ा ही थ्रिलिंग एडवेंचर होगा। बेडविन विलेज के सैंड डून्स को आप यहाँ 3 घंटे तक क्वाइट बाइक के जरिए एंजॉय कर सकते हैं, जिसके बाद हेयर्स अ ब्लैक टी फॉर यू। रिलैक्स करने के लिए आप स्मोक शीशा और बेडविन लाइफस्टाइल एंजॉय भी कर सकते हैं। गिफिन आइलैंड्स गिफ्टन आइलैंड्स रेड सी के सबसे बड़े आइलैंड्स हैं। इस आइलैंड पर रेयर कोरल रीफ्स, कलरफुल फिशेस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बर्ड्स हैं। गिफ्टन आइलैंड्स ड्राइविंग और नेवल एक्टिविटीज लाइक बोट एक्सकर्शंस के लिए सबसे फेमस है। आपके होटल से आपको पिक करके ट्रांसफर किया जाएगा स्पीड पोस्ट पर। इस वॉयज में आप यहाँ की मरीन ब्यूटी का मजा ले सकते हैं। गिफ्टन आइलैंड पर कम से कम 1 घंटे की स्नॉर्कलिंग में एक्सपीरियंस कर लीजिए मरीन लाइफ। सनी बीचेस पर करिए डॉल्फिन्स के साथ स्विम। और अगर इन सब के बाद आप थक गए हैं तो लॉन्च डेक आर हियर फॉर यू टू रिलैक्स विद योर डिलीशियस लंच। हुर्गाडा की नाइट लाइफ भी बेहद कमाल की है। यहाँ की शामें भी बड़ी एंटरटेनिंग होती है। यहाँ आपको कई छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स और बार्स मिल जाएंगे। क्विंट टी बार्स में आपको ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाएगा। यहाँ के स्पोर्ट्स बार में बड़ी स्क्रीन्स के साथ ओपन एयर क्लब्स भी हैं, जहाँ पर आपको सर्व की जाएगी फ्रेश कॉकटेल्स। कीजिए स्टार स्टडेड स्काई के नीचे डांस। यहाँ पर आपको सभी कुछ बहुत ही फेयर प्राइस में मिलेगा। शायद ये बात तो आप सभी को पता होगी कि एंशिएंट एरा में इजिप्ट टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और आर्किटेक्चर वाइज कितना ज़्यादा एडवांस था। यहाँ तक कि फेमस बेली डांस, जिसे अरबिक में राक शाखी भी बोलते हैं, वो भी इजिप्ट में ही ओरिजिनेट हुआ था। यहाँ की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम है और वहीं 10% पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि इजिप्ट का मौसम काफ़ी गर्म रहता है और यहाँ तक कि कभी कभी यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ये थी इजिप्ट की बात और हमारा इजिप्ट का टूर आज यहीं ख़त्म होता है। लेकिन घूमने और घुमाने का सिलसिला हमेशा ही चलता रहेगा। तो आप हमारे साथ हमारा नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वदेहा। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।